सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ग्रामर में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसके बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। बच्चों, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक साधारण वाक्य जिनमें केवल एक मुख्य क्रिया पाई जाती है, केवल एक मुख्य क्रिया होती है। बच्चों, शी वेंट आउट, शी वॉज स्माइलिंग। वेंट ये मुख्य क्रिया है और बच्चों स्माइलिंग है एडवर्ब, यानी किस तरह से मुस्कुरा रही है। ये लोग कह रहे हैं कि दोनों को मिला के एक वाक्य करना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, शी वेंट कर्ता मुख्य क्रिया, शी वॉज कर्ता सहायक क्रिया, तो हम देखेंगे दोनों में कर्ता एक ही है। पहले इसका हिंदी रूपांतर कर लें। शी वेंट आउट, वह बाहर गई। शी वॉज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही, वह मुस्कुराते हुए बाहर गई। तो हम लोग शी उतारेंगे, वेंट उतारेंगे, आउट उतारेंगे और शी वॉज देखेंगे तो आगे भी रिपीट है शी, हम लोग लिखेंगे स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए वो बाहर गई। बच्चों, कभी कभी सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, तो आइए देखें। ही ओपेंड, अगर बच्चों ईडी दिया है तो ये थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। ओपन द बुक, ही बिगैन टू रीड, उसने किताब खोली, वो पढ़ने लगा। बच्चों, ओपेंड का हम लोग फर्स्ट फॉर्म करेंगे OPEN और उसमें लगाएंगे ING। तो बच्चों, जब किसी वाक्य में ING लगाया जाता है तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम लोग क्या करेंगे, ओपन का ING लगाकर ओपनिंग करेंगे, ही को हटाएंगे, द बुक पढ़ेंगे, कॉमा और ये पीछे वाला जो इसको उतारेंगे। और कैसे बच्चों, स्मॉल लेटर में, ही बिगैन टू रीड, किताब खोलते हुए वह पढ़ने लगा। तीसरा है बच्चों, ये बिल्कुल अलग है, तो आइए देखें तीसरा वाला क्या है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही लेफ्ट द जॉब। बच्चों, हम लोग देखेंगे इसमें जो है बच्चों वॉज लगा है, तो वॉच का मतलब है कि ये सहायक क्रिया है। तो अगर ऐसे आ जाता है तो हम लोग वॉच का तो कुछ बदल नहीं पाएंगे और देखना है कि ही और ही दोनों जगह एक ही है, तो किसी एक का इस्तेमाल पीछे वाले का करेंगे, आगे वाले ही को हटा देंगे। वॉच अगर है तो उसके आगे लगा देंगे बीन डिसअपॉइंटेड, कॉमा ही लेफ्ट द जॉब। बच्चों, अब कभी कभी हम लोग ऐसे वाक्य भी देखते हैं जिसमें विशेषता होती है। आई सॉ ए बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा। द बर्ड वॉज वुंडेड, वुंडेड का मतलब है घायल। तो अगर हम इसको हिंदी करेंगे, मैंने पक्षी देखा, वो घायल था, मैंने घायल पक्षी को देखा। तो बच्चों, आई सॉ ए बर्ड, बच्चों बर्ड की विशेषता क्या है, वो है वुंडेड है। तो ये वुंडेड जो पीछे दिया है वास्तव में एडजेक्टिव है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बर्ड के पहले, आई सॉ ए बर्ड के पहले वुंडेड बर्ड। बच्चों, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट होम, वह अपना काम पूर्ण किया, वह घर गया। तो बच्चों देखेंगे ही दोनों में है, तो किसी एक ही का इस्तेमाल करेंगे हम पीछे वाले का। तो बच्चों कंप्लीटेड है तो हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आगे लगा देंगे हैविंग। तो अगर हैविंग लग जाता है तो ये हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट होम, उन्होंने अपना काम पूरा किया, वह घर गया। अगला देखेंगे नंबर 6वां, द ट्रैवलर वॉज टायर्ड, यानी यात्री थक चुका था। ही सैट इन द शेड ऑफ ट्री, वह पेड़ की छाया में बैठ गया। बच्चों, ट्रैवलर की विशेषता दिया है कि वह थक गया है, यानी टायर्ड है, तो हम लोग कैसे करेंगे, द ट्रैवलर के आगे क्या लगा देंगे, टायर्ड, उसकी विशेषता है, यानी एडजेक्टिव है ये, द टायर्ड ट्रैवलर। बच्चों, ही और ही ट्रैवलर एक ही है, तो हम लोग लिखेंगे सैट इन द शेड ऑफ ए ट्री। कैसे बच्चों, द उतारेंगे, ये ट्रैवलर के आगे टाइड लगा देंगे, द ट्रैवलर वॉज, द टायर्ड ट्रैवलर वॉज, द टायर्ड ट्रैवलर सैट इन द शेड ऑफ ए ट्री। बच्चों, इन्फिनेटिव क्या होता है आइए देखेंगे। तो बच्चों, इन्फिनेटिव का मतलब होता है ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। आई वेंट टू आगरा, आई वॉन्टेड टू सी द ताज। बच्चों, आई वेंट फिर आई वॉन्टेड, तो हम लोग ये आई वेंट और आई वॉन्टेड किसी एक को हटा देंगे, पूरा टू तक हटाएंगे। तो आई वेंट टू आगरा, आई वॉन्टेड टू हटा देंगे और इधर लिखेंगे इन्फिनेटिव टू सी द ताज। कालिदास गेव मी ए मैंगो, कालिदास ने मुझे आम दिया। ही आस्क्ड मी टू ईट, कालिदास ने आम दिया, उसने मुझे खाने के लिए कहा, तो कालिदास ने मुझे आम खाने के लिए दिया, इसका हिंदी ऐसे होता है। तो बच्चों कैसे हम लोग लिखेंगे, कालिदास गेव मी ए मैंगो, और बच्चों पूछे का पूरा हटा देंगे और लिखेंगे टू ईट। बच्चों, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे कालिदास दिया है, वॉज ए ग्रेट संस्कृत पोएट, ही वॉज द ऑथर ऑफ शंकुंतलम। बच्चों फुल स्टॉप लगा देंगे, कालिदास एक महान संस्कृत कवि थे, वह शंकुतलम के लेखक थे। तो बच्चों यहाँ पर जो है
कालिदास की विशेषता बताई गई है। क्या है, पहले वो बच्चों कवि थे, बाद में वो दूसरे में जो है लेखक हैं। तो हम लोग लिखेंगे कालिदास, तो उनकी एक एक विशेषता बताएंगे। विशेषता बताते समय वॉच नहीं लगाएंगे, पहले ए ग्रेट संस्कृत पोएट कॉमा लगाएंगे। दूसरी विशेषता के ऑथर, हाँ अब जब दूसरी विशेषता लगाएंगे तो ही नहीं लिखेंगे क्योंकि उनका नाम आगे है। हम लोग लिखेंगे बच्चों वॉच द ऑथर ऑफ द शकुंतलम। तो बच्चों कालिदास उनकी विशेषता, तो कालिदास लिख के उनकी विशेषता पीछे लिखना है। बच्चों कंपाउंड का मतलब होता है 2-3 सेंटेंस एक साथ रहते हैं, संयुक्त। जिस वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिन्हें किसी संयोजक का मतलब है बट, एंड, आइदर, और, नाइदर, नॉर से जोड़ा गया हो। तो बच्चों हम लोग इन दोनों वाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों ही वाक्य अपने आप में पूरा है। ही वेंट टू मथुरा, ही सॉ मैनी टेम्पल। वह मथुरा गया, उसने बहुत सारे मंदिर देखे। तो ही वेंट टू मथुरा। बच्चों दूसरे को जोड़ना है तो ही हटाना है क्योंकि ही और ही आगे और पीछे भी है, तो उसकी जगह हम लोग लगाएंगे कंजक्शन एंड और सॉ मैनी टेम्पल। वह मथुरा गया और बहुत सारे मंदिर देखे। बच्चों अगला है दूसरे नंबर पर, यू में ईट फ्रूट, तुम फल खा सकते हो, पूर्ण विराम। यू में ईट ग्रीन वेजिटेबल, तुम हरी सब्जी भी खा सकते हो। तो 2 ऑप्शन है, या तो फल खाओ या तो वेजिटेबल। अगर ऐसे है तो यू में आइदर का मतलब है ऑप्शन या, यू में आइदर ईट फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल। आइए बच्चों नंबर तीसरे पे देखें। द प्रिंसिपल वॉज प्रेसिंग द बेल, नो प्यून केम टू हिम। बच्चों प्रिंसिपल जो है बेल बजा रहा था, यानी उसके जो टेबल पर बेल रहता है छोटा सा बजा रहा था, कोई भी प्यून नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। और कैसे मिलाएंगे, कंजक्शन एंड बट। द प्रिंसिपल वॉज प्रेसिंग द बेल। अब बच्चों नो प्यून इसमें ज्वाइन करना है तो बट लगा दीजिए, बट नो प्यून केम इन। बच्चों कॉम्प्लेक्स का हिंदी अनुवाद होता है जटिल वाक्य। तो बच्चों ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित होता है, यानी एक पूरा होता है, कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और एक में एक ही रहता है, पूरा वाक्य नहीं रहता है। तो इसे जोड़ने के लिए व्हेन, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। बच्चों दैट बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा मित्र है। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। वह लड़का जिसने मेरी मदद की वह मेरा फ्रेंड है। तो बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट बॉय की जगह द बॉय, और बच्चों द बॉय इस हमें नहीं लेंगे, पीछे से चलेंगे। ही का की जगह हम लोग लगाएंगे हु हेल्प मी इज माई फ्रेंड, वह लड़का जिसने मेरी मदद की मेरा मित्र है। ही वॉज बॉर्न समवेयर, ही वॉन्ट्स टू स्टे हियर। बच्चों ही डबल है तो किसी एक का हम लोग त्याग देंगे, तो आगे वाले को त्यागेंगे, पीछे से लिखेंगे ही वॉन्ट्स टू स्टे हियर। हाँ, और बच्चों ही वॉज बॉर्न समवेयर, वेयर ही वॉज बॉर्न, यानी यहाँ लगा देंगे। बच्चों तीसरा है ए बॉय हैज़ लॉस्ट हिज वॉच, ही इज़ वेरी पुअर। उस लड़के ने अपनी घड़ी खो दी, वह बहुत ही गरीब था। ए बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज वॉच इज़ वेरी पुअर। बच्चों कहाँ से उतारेंगे, ए बॉय हु जो कि जिसकी घड़ी गुम हो गई है बहुत ही गरीब है। अगला बच्चों आएंगे, आखिरी वाला देखेंगे। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट, दैट इज़ फैक्ट। फैक्ट मतलब सत्य है। बच्चों हम लोग पीछे से लिखेंगे दैट, द फैक्ट इज़ दैट, दिस इज़ फैक्ट, द फैक्ट इज़ दैट कंजक्शन लगाएंगे। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए।